Thank you so very much once again for joining the channel Yoga with THB, and do subscribe the channel because we have a lot of other topics to discuss here. So we have discussed over here the child psychology, introduction to clinical psychology and psychotherapies, social psychology, cognitive psychology, child development, and you can find a lot of other topics over here. So today we are going to discuss about the introduction of psychotherapy, and this is the first part. In the other parts, you can find the different techniques of psychotherapy, that how we can apply and how we can use over them. So इसके अलावा इसमें हम लोग ये देखेंगे एक्चुअली साइकोथेरेपी क्या चीज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो रहती है कि साइकोथेरेपी क्या है, कितनी इसकी टाइप्स हैं और किस तरह से इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. One type of individual therapy is psychotherapy. Psychotherapy has a few different names: counseling, talk therapy, or just therapy. It can be a helpful treatment for people managing mental health conditions. Psychotherapy is a way of treating problematic thoughts, behaviors, or feelings with the goal of developing healthier, more effective habits and coping skills that can help you work through what's keeping you from feeling your best. Individual therapy can help people manage long-term or severe stress. This type of stress can be caused by losing a job or a loved one, issues with a family member or coworker, experiencing a major life change, or dealing with a physical health problem. Let's discuss about, as you have already watched the video, and अभी हम लोग देखते हैं साइकोथेरेपी है क्या चीज़. तो साइकोथेरेपी एक्चुअली जर्नल टर्म है एक, जो यूज़ की जाती है, जिसमें डिस्क्राइब करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो इमोशनल बिहेवियरल डिस्टर्बेंस की वजह से हैं, या वो साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं, या वो साइकोलॉजिकल स्फीयर प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग डील करते हैं इसमें. और जो मेंटल डिस्ट्रेस हैं, डिफरेंट हम लोग वर्बल एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाती हैं, ताकि जो विक्टिम है या जो क्लाइंट है उसको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लेके आया जा सके. और इस प्रोसेस के दौरान जो एक ट्रेन्ड साइकोथेरेपिस्ट है, वो हेल्प एक्चुअली कर रहा होता है क्लाइंट टू टैकल स्पेसिफिक और जनरल प्रॉब्लम्स, जो भी उसकी खास या फिर उसकी जो आम तौर पे जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, सच एज द पर्टिकुलर मेंटल इलनेस और अ सोर्स ऑफ लाइफ स्ट्रेस, जो उसके लिए जहनी कोफ्त का बायस या फिर उसके लिए सोर्स लाइफ स्ट्रेसर्स बन जाते हैं. वो हर वक्त बेचैनी की हालत में रहना शुरू कर देता है या कर देती है, तो उसकी हेल्प करना ताकि उसको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आया जा सके. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली साइकोथेरेपी का कुछ फ़ायदा भी हमें हुआ है या नहीं. तो रिसर्चेस जो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर की गई, और रिसर्च शोज दैट मोस्ट पीपल हु रिसीव साइकोथेरेपी, जिन लोगों के ऊपर साइकोथेरेपीज यूज़ की गई, उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, जो सिम्टम्स या उन्होंने जो जितने भी उनके साथ सिम्टम्स थे, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने इसमें रिलीफ जो है वो हासिल किया, और फिर वो बेहतर इतने एबल हो गए और इतने फंक्शनल हो गए कि वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एडजस्ट करना शुरू हो गया, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजारना शुरू कर दिया. एंड अबाउट 75% जो उनमें से लोग थे, तकरीबन 75% के करीब, जो साइकोथेरेपी की वजह से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा पॉजिटिव एक नई उम्मीद के साथ जीना शुरू कर दिया. उसके अलावा जो इसका बेनिफिट है साइकोथेरेपी का, उसमें ये कि उन लोगों ने वो लोग कम बीमार होना शुरू हो गए, चाहे वो ज़हनी या जिस्मानी तौर पे, और उनकी जो
डिसएबिलिटीज थी वो एबिलिटीज में चेंज हो गई। अब डिसएबिलिटीज सिर्फ ये नहीं कि किसी का हाथ, पाँव, नाक, कान, ये नहीं। डिसेबिलिटी का मतलब ये भी है कि जब इंसान अपनी रूटीन जिंदगी की तरफ किसी भी तरह से कोई काम होश उसलूबी से नहीं करता तो वो भी डिसेबिलिटी में ही आता है। और ऐसे लोगों को फिर फ्यूअर मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है वो भी आई, क्योंकि जब जहनी तौर पे इंसान जो है वो सेहतमंद है तो जिस्मानी तौर से भी सेहतमंद होना शुरू कर देता है। और उन लोगों की जो काम करने की, चाहे वो किसी तरह का भी काम था, ऑफिशियल था या फिजिकल था, उसमें उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, दोनों जो है वो बढ़ गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसी स्टडीज़ की गई जिसमें जब ये देखा गया कि जो ब्रेन चेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में आई। जिन लोगों में मेंटल इलनेस थी, फॉर एग्जांपल जिनमें डिप्रेशन के क्लाइंट्स थे, पैनिक डिसऑर्डर्स के साथ लोग आ रहे थे, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के साथ आ रहे थे, और दूसरी कंडीशन जितने भी थी उनके साथ जब लोग आ रहे थे, तो जब उनके जो ब्रेन चेंज हुए उनके वो पॉजिटिविटी की तरफ आए, और फिर जो भी लोग इस प्रोसेस से गुजरे वो एक बेहतर जिंदगी की तरफ दोबारा आना शुरू हो गए। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं साइकोथेरेपी के, जिसमें इंडिविजुअल साइकोथेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें वन टू वन जो है वो साइकोथेरेपिस्ट एंड क्लाइंट जो है वो आपस में उस मसले के हल के लिए बैठते हैं। या फिर ये कपल थेरेपी भी है, जिसमें जो थेरेपिस्ट है वो कपल के साथ, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के साथ मिलके, या फिर उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों के साथ मिलके उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए और फंक्शन, उनकी जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है उसकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है। नंबर 3 पे फैमिली थेरेपी जो है। अब जो फैमिली थेरेपी है उसमें जो इम्प्रूव किया जाता है द डायनेमिक विद इन फैमिलीज, और इसमें दूसरे जो मल्टीपल इंडिविजुअल्स को भी इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि पूरे फैमिली यूनिट पे काम किया जाता है। तो जो भी डिस्टर्बेंसेस है जिसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो गई है या रिलेशनशिप्स जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए, तो उनको फैमिली की सूरत में थेरेपी अप्लाई की जाती है, फिर उनको उस प्रॉब्लम से बाहर लाया जाता है। नंबर 4 पे ग्रुप थेरेपी। अब ग्रुप थेरेपी क्या है कि इट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर अ कॉमन गोल। ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, ऐसे क्लाइंट का एक ग्रुप बनाया जाता है जिन लोगों की सेम प्रॉब्लम हो। उस इस अप्रोच में अलाउज मेंबर ऑफ द ग्रुप टू ऑफर एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो एक जो अगर किसी एक के साथ प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम जब शेयर करता है, फिर उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला गया, तो वो एक दूसरे से सपोर्ट हासिल करते हैं कि अच्छा इसके साथ भी ये प्रॉब्लम था, ये इससे कैसे बाहर निकला। और उसके बाद प्रैक्टिस करवाई जाती है नए बिहेवियर्स को अडॉप्ट करने में। और फिर सपोर्ट एंड रिसेप्टिव ग्रुप, तो फिर ये एक दूसरे के सपोर्ट से जो है वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेन्ड साइकोथेरेपिस्ट। उसके अब हम लोग बात करेंगे कि साइकोथेरेपी की डिफरेंट टाइप्स के हवाले से। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई साइकोथेरेपी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है या माहिर नफ्सियात का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, तो जहन में आता है कि एक ऐसा शख्स वो जो बिल्कुल काउच है उसके ऊपर लेटा हुआ है, दूसरा शख्स वो कॉपी और नोट पैड हाथ में लेके वो उसके लिए कुछ लिख रहा है, तो जहन में यही चीज़ आती है। लेकिन बहुत सारी इसमें टेक्निक्स हैं, बहुत सारी इसमें जो प्रैक्टिसेस हैं वो की जाती हैं साइकोथेरेपी में, और इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। और ऑब्वियसली ये सारी टेक्निक्स हम लोग वन बाय वन जो नेक्स्ट हमारे दूसरे टॉपिक्स हैं, दूसरे लेक्चर्स हैं, दूसरी वीडियोस हैं, उनमें डिस्कस करेंगे हर थेरेपी के लिए। अभी हम लोग स्कूल ऑफ थॉट्स एक्चुअली देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो किस तरह से हम लोग अप्लाई कर। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के हवाले से देखते हैं। ये एक्चुअली स्टार्ट हुई 1950s के अराउंड अबाउट, और ये ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजिस्ट था कॉल रॉजर, उसने इसको डेवलप किया, और एक ऐसी अप्रोच जिसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो फोकस होता है थेरेपिस्ट का,
अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड टू द क्लाइंट, कि किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन जो है वो क्लाइंट की तरफ नहीं लगाई जाती। एज इट इज, जैसे क्लाइंट कह रहा होता है उसकी सारी बातों को सुना जाता है, उन सारी सिचुएशंस को देखा जाता है और फिर उसके मुताबिक जो है एक थेरेपी अप्लाई की जाती है ताकि क्लाइंट को उसी के इमोशंस पे रहते हुए सिखाया जाए कि किस तरह से उसने कोप अप करना है अपने सारे सर्कमस्टांसिस को, सराउंडिंग्स को, या अपने जो भी उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है। अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है साइकोथेरेपी की, वो फोकस है जो लोगों को हेल्प कर रही है, सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रही है, और फिर उनकी जो पोटेंशियल्स हैं उनको मैक्सिमाइज किया जाता है और उनकी जो स्ट्रेसेस हैं उसमें उनको कम किया जाता है। अब उसमें ऑब्वियसली फ्री विल क्योंकि इसमें दी जाती है क्लाइंट को, तो क्लाइंट की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम होता है, उसको एक्चुअली पता चलता है आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी का पता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के हवाले से उसको अपने बारे में पता चलता है और फिर वो बेहतर तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के काबिल हो जाता है या हो जाती है। दूसरा जो इसमें स्कूल ऑफ थॉट है वो साइकोएनालिटिक थेरेपी के हवाले से हम लोग देखेंगे। अब ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ट्रीटमेंट मोडालिटीज में इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस सबसे पहले हुई, लेकिन इसमें वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड, इसमें मिसअंडरस्टूड भी इसको बहुत तरीके से तरह से किया गया है। जो इसमें जो मेंटल हेल्थ कंज्यूमर्स हैं, इस जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनकी तरफ से इसको बड़ा मिसअंडरस्टूड किया जाता है क्योंकि while this type of therapy has many critics, इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज हैं जो क्लेम करते हैं कि साइको एनालिटिक जो थेरेपी जब हम अप्लाई करते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा महंगी। ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूम करेगी तो ये एक्सपेंसिव भी होगी क्योंकि क्लाइंट के उसके ऊपर एक्सपेंस भी हो रहे होंगे, बार बार आना फॉलोअप्स के लिए, और इसको समझा जाता है कि ये इनइफेक्टिव है, जबकि दिस ट्रीटमेंट हैज सेवरल बेनिफिट्स, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। अब इसमें क्या है कि जो थेरेपिस्ट ऑफर करता है एम्पैथेटिक नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट अपने क्लाइंट को, जहाँ पे जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करता है, और जब वो अपने आप को क्लाइंट सेफ फील करता है तो फिर वो अपने जो एक्शन से उसको बताया जाता है कि वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है और उनको फेस कर सकता है। और ये सिंपली शेयरिंग से वो क्या होता है कि क्लाइंट जब अपने फ्री एसोसिएशन कर रहा होता है तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा, जब वो अपने पास्ट में या प्रेजेंट में रहते हुए अपने फ्री एसोसिएशन से अपनी प्रॉब्लम को बता रहा होता है, बता रही होती है, तो उसी वक्त हम लोग फिर इसके ऊपर उसको डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स बताई जाती हैं कि किस तरह से उसने सिचुएशन को हैंडल करना है जब भी वो किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फेस उसको करता है या करती है। तो इन इसको हम प्रॉपर तरीके से ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक, फिर बिहेवियरल थेरेपी भी इसका एक फॉर्मेट में आता है। अब इसमें क्या है कि ज़्यादा प्रोमिनेंट इसको अगर हम लोग देखें कि स्कूल ऑफ थॉट इसको हम लोग कह सकते हैं, जो 20th सेंचुरी में अगर हम लोग इसको देखें तो अब इसमें जो टेक्निक्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनिंग की हम लोग बात करते हैं। इन कंडीशनिंग के ज़रिए जो हम अपने क्लाइंट को समझते भी हैं और उसको इस काबिल भी बनाते हैं कि किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। जिस तरह से इसमें डिफरेंट कंडीशनिंग है, लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग के ज़रिए क्लाइंट के साथ उसको बाहर निकालने उसके प्रॉब्लम से, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग या सोशल लर्निंग। अब इन सारी जो टेक्निक्स हैं, इन सारी कंडीशनिंग को अप्लाई करते हुए जिस तरह से रिक्वायर्ड हो हमें, अब ये क्लाइंट को हेल्प करता है उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में और अप्रोप्रिएटली यूज़ करने में जब भी वो किसी प्रॉब्लम को फेस करें।
उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको CBT के नाम से भी जाना जाता है, ये ऐसी टेक्निक्स है जिसमें नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको, और जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं उनको चेंज किया जाता है पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव बिहेवियर्स के साथ। और इस अप्रोच में जो लोग हैं, स्पेशली जो क्लाइंट है, उनके जो अंडरलाइंग थॉट्स हैं वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए, और डिस्ट्रेस का बायस बन रहे होते हैं, और वही जो है वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो रहे होते हैं। तो इसको फिर फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेशन की जाती है पॉजिटिविटी के साथ, ताकि उनके जो बिहेवियर्स को भी मॉडिफाई किया जा सके, और उनकी जो थॉट्स हैं उनको भी पॉजिटिविटी के साथ। तो नेक्स्ट है वो कॉग्निटिव जो अप्रोच है, स्कूल ऑफ थॉट है। अब इसमें क्या है, इसका जो गोल होता है कॉग्निटिव थेरेपी का, आइडेंटिफाई करना होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जो हमारे जहन में मनफी सोच या ख्यालात हैं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में। इसको फिर रियलिस्टिकली पॉजिटिव अप्रोच के साथ चेंज किया जाता है, जिससे फिर जो क्लाइंट है वो वेल बीइंग की तरफ आता है, उसके मूड्स में चेंज आते हैं, और उसकी सोच में ऑब्वियसली चेंज आएगा, बिहेवियर में भी चेंज आना शुरू। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो क्विक फिक्स है ये किसी भी तरह की थेरेपी। तो ऐसा नहीं होता कोई भी कि ये एकदम से अगर हमारे पास क्लाइंट आता है एक दिन में, तो दूसरे फॉलोअप्स में जब वो हमारे पास आएगा तो क्योर हो जाएगा। उसके बाद ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो प्रोसेस होगा वो बहुत इजी होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कोई भी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो बहुत जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रोसेस जो है वो टाइम टेकन होता है। तो ये हमें क्लाइंट को साथ साथ बताना होगा। और ये भी कंसेप्शन है कि टॉकिंग विद योर थेरेपिस्ट इज़ नॉट द सेम एज टॉकिंग टू अ फ्रेंड। तो ऑब्वियसली वो फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन वो क्योंकि वो क्लाइंट समझ रहा होता है कि जिस तरह मैं एक आम इंसान के साथ बात करूंगा और वो एक आम सी ये बातचीत होगी, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब थेरेपिस्ट के साथ बात की जाती है तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूशंस की तरफ देख रहा होता है, और उसको दोबारा से लाइफ की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। उसके बाद एक और है कि योर थेरेपिस्ट विल नॉट यूजुअली टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। एक ये बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि क्लाइंट समझता है कि शायद या तो सारा कुछ थेरेपिस्ट ही हमें बताएगा, या फिर थेरेपिस्ट हमें कुछ भी नहीं बताएगा, सब कुछ क्लाइंट को ही बताना पड़ेगा। तो ऐसी मिसकंसेप्शन को भी रिजॉल्व करना वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसको बताया जाए कि हम उसको कुछ बताएंगे कि उसके साथ मिलके उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में उसकी मदद करेंगे। तो इस तरह की मिसकंसेप्शंस काफ़ी ज़्यादा साइकोथेरेपी को लेके चल रही होती है। ओके जी, विद दिस थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, एंड आई होप कि इससे जो साइकोथेरेपी के हवाले से जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और इन सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को हम टेक्निक्स में कैसे यूज़ करेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।